हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं और देख रहे हैं कि हमारी जर्नी शुरू हुई थी पटना से सतना, चंबल, जम्मू होते हुए अमृतसर, अटारी बॉर्डर घूम लिया। उसके बाद हम लोग अब चल रहे हैं कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर की ओर। अब ब्रह्म सरोवर में आपको घुमाएंगे जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कुरुक्षेत्र में के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है। इससे बगल में आप जो रोड देख रहे हैं उसके पास बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। अगर आप आते हैं तो रोड के किनारे आप धर्मशालाएं हैं, खाने की व्यवस्था है, भोजन दोनों समय मिल जाती है और काफ़ी सस्ते धर्मशाला हैं और अच्छे भी हैं। एसी भी है, नॉन एसी भी है। तो आइए हम चलते हैं ब्रह्म सरोवर। अभी हम लोग अमृतसर दर्शन करके जलियांवाला बाग दर्शन करके कुरुक्षेत्र की ओर निकल रहे हैं। आज शाम तक कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र जो ये हरियाणा में पड़ता है। हाँ, कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तर में स्थित है और जब ये अम्बाला, यमुनानगर और कैथल से, करनाल से घिरा हुआ है। ये दिल्ली और अमृतसर के बीच में पड़ता है। तो हम अमृतसर से लौट रहे थे तो हमने कुरुक्षेत्र जाने का निर्णय लिया। हम लोग सोचे कि वहाँ भी घूम लेते हैं। तो कुरुक्षेत्र जो एरिया है वो इलाका पूरा बहुत पुराना है, पौराणिक। कुरुक्षेत्र को हम लोग महाभारत की पौराणिक कथाओं से जानते हैं, लेकिन ये बहुत पुराना है। ये राजा कुरु के समय से है और इसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कहानी ये है कि राजा कुरु जो थे वो राजा संवरण और सूर्य की सबसे छोटी पुत्री ताप्ती के बेटे हैं। और कुरु राजा जो थे वो काफ़ी यशस्वी थे। वो काफ़ी मैया अरे ऑटो देखो नव्या है। इसका मैं तो वीडियो बनाऊंगी जरूर। पैर क्या दिखा रहे हो तुम? मुँह दिखाओ, पैर मत दिखाओ। और हम लोग लुधियाना पहुंचते हुए, लुधियाना शहर पहुंचते हुए यारे रास्ता बहुत ही अच्छा है। बहुत ही बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं, है ना। अभी हम कुरुक्षेत्र आ गए हैं और ये कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है। अभी आप देख रहे होंगे और काफ़ी सुंदर सुंदर महाभारत की जितनी भी स्कल्पचर है वो बनाई गई है ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ। और ये ब्रह्म सरोवर के पास एक छोटा सा पुल है जो कि उस तरफ सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है, बीच में, तालाब के बीच में। तो सर्वेश्वर महादेव का लोग नहाकर यहाँ पर पूजा करते हैं। और ब्रह्म सरोवर के बारे में ये मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के समय में यहाँ लोग स्नान करने आते हैं। हरियाणा के थानेसर स्थित में यह सरोवर है, बहुत पवित्र माना जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है और लाखों लोग यहाँ ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। और भी एक कहानी है इसके बारे में कि कुरुक्षेत्र को ज्ञान का क्षेत्र कहा जाता था, धर्म क्षेत्र कहा जाता था, चूँकि बहुत सारे राज्यों से, देश विदेश से लोग यहाँ आके
ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करते थे, इसलिए यहाँ धर्म क्षेत्र कहा जाता है। और राजा कुरु जो कि संवरण और ताप्ती के पुत्र थे, उन्होंने यहाँ पर 48 कोस में कृषि की थी। कहा जाता है कि भगवान शिव की नंदी और यमराज के भैंसे को लेकर 48 कोस में खेती की, और खेती करते करते उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था। तभी से यहाँ पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहा गया है। बहुत बड़ी है ये ब्रह्म सरोवर, यहाँ स्नान करना है, हम लोग भी स्नान करेंगे। और स्नान करने के बाद फिर आपको और भी यहाँ के रोचक तथ्य बताएंगे। ये ब्रह्म सरोवर जो है ये वामन पुराण और महाभारत में भी इसका लिखित है। हम लोग ब्रह्म सरोवर या कुरुक्षेत्र को महाभारत से जानते थे, लेकिन ये बहुत पहले से है। ये है यहाँ युद्ध भूमि जो कुरुक्षेत्र के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन ये ब्रह्मा ने एक विशाल यज्ञ के बाद यहाँ पर ब्रह्म सरोवर का निर्माण किया था, विशाल यज्ञ के समय में। और इस सरोवर में स्नान करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जो लोग ग्रह में विश्वास करते हैं वो ग्रह से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय में यहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती है, मेला लगा होता है, लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी यहाँ आए, दर्शन का आनंद लें। मेरी बेटी डर रही है। हाँ, हो गया। माता जी भी नहा रही हैं, माता जी भी नहा ली। बस हो गया, अब नहीं हो गया, ना भी निकलो। जादू नहीं, बस आ जाओ, हो गया। ये दादी आगे नहा रही है ना, चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर धर्मशाला भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए, काफ़ी सस्ते भी हैं। वैसे धर्मशाला है जहाँ खाने की भी व्यवस्था है। अगर कोई जाना चाहे तो बस सरोवर के सामने ही ढेर सारा धर्मशाला यहाँ पे बना हुआ है। 600, 800, 400, 1200 जैसा आपका ये जैसा आप रूम खोजे वैसा रूम यहाँ अवेलेबल होता है। ओके, चले आइए आइए आइए, निकालिए जी, शाम हो रहा है एकदम। अरे उसको सर्दी है, ज्यादा नहीं नहलवाइए। हाँ बाबा, बताएं बाबा। सोचा कि आपको ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित इस जगह पे महादेव की स्थापना ब्रह्मा जी ने की। कुरुक्षेत्र ब्राह्मण काल में वैदिक संस्कृति का केंद्र था और यहाँ यज्ञ संपादित होते थे, जिसलिए इसे धर्म क्षेत्र कहा गया। देवों की एक तो कहानी है कुरुक्षेत्र, चूँकि धर्म की स्थापना के लिए ये
चारों तरफ जब अधर्म फैल गया था तो धर्म का क्षेत्र यही एक बचा हुआ था जहाँ पर धर्म बची हुई थी, इसीलिए धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। राजा कुरु के कारण राजा कुरु ने यहाँ पर अपना ये हल से जुताई की थी 48 के उसमें, और इसीलिए यहाँ पर वो भी एक कहानी है और ये भी एक कहानी है। चलो हो गया, हाँ हो गया, अब बाहर निकल रहे। हमारी पूजा यहाँ संपन्न हो गई, हमने पूजा कर लिया नहाकर, और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं जहाँ आरती हो रही है यहाँ। चूँकि हम लोग को काफ़ी लेट हो गई है, तो जो आना चाहते हैं श्रद्धालु, उनसे निवेदन है कि वो पहले आकर दर्शन कर ले और पहले आकर नहा ले। हम लोग को काफ़ी लेट हो चुकी है और सुबह सुबह चूँकि हम लोग को निकलना है, इसीलिए हम लोग सामने दर्शन कर लिए। वो सामने आरती हो रही है, सामने आरती हो रही है। अब चलिए हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं आरती स्थल पर, वहाँ पूजा करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे, फिर धर्मशाला की ओर लौट जाएंगे, खाना वाना खाएंगे। खाना वाना खाने के बाद हम लोग अपने धर्मशाला में, अभी हमारे साथ बने रहिए। फिर अभी आपको हम ज्योतिषर लेके चलेंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। और अभी हम आ गए हैं ज्योतिषर में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को। आइए दर्शन करते। यही वो बरगद का वट वृक्ष, या बरगद कहिए या वट वृक्ष कहिए, वट वृक्ष का पेड़ है। देखिए इसका तना आप देख रहे होंगे वो कितनी मोटी है, और अक्सर हम लोग बाहर में देखते हैं इसकी तना जो होती है ऊपर से नीचे से पतला हो जाता है, लेकिन एक समान मिट्टी में गया हुआ है। कितनी खूबसूरत है। ये भगवान जी की मूर्ति रखी गई है, रखी गई है, और यहाँ श्री कृष्ण भगवान है, अर्जुन भगवान है। वो अर्जुन का सार समझा रहे हैं, अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। और ये ज्योतिषर में पड़ता है, ये शायद सन्निहित सरोवर है। और सामने जो देख रहे हैं वो जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए थे, तो उसी कृष्ण भगवान के विराट रूप का ये यहाँ चित्रण किया गया है। आप लोग आइएगा तो देखिएगा। ये ब्रह्म सरोवर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये ज्योतिषर है। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, और सर का अर्थ होता है तालाब, यानी इसी से बना है ज्योतिषर। और इस बरगद के वृक्ष की बहुत बड़ी मान्यता है। ये वट वृक्ष के नीचे चबूतरे का जो निर्माण है महाराजा दरभंगा ने करवाया था। ये भी हम लोग को यहाँ आने के बाद पता चला। तो आइए, यहाँ पर दर्शन के लिए छोटे छोटे मंदिर हैं जो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए हैं, वो जो निर्मित है। उनकी भी एक मूर्ति है जिसका पूजा कर सकते हैं। तो दर्शन कीजिए आप लोग। और यहाँ स्थानेश्वर महादेव भी है, जहाँ हम लोग नहीं जा सके। थानेसर जिसको बोलते हैं, वो स्थानेश्वर महादेव के नाम से है। और यहाँ भी विदेशी आक्रमण द्वारा बहुत लूटपाट हुई है। राजा जिसमें हर्षवर्धन थे, उस समय तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, वो उनके बाद भी लूटपाट हुई। कुछ विदेशी आक्रमणकारी जो भी थे, मुस्लिम थे, यूनानी थे, बहुत लोग थे, वो यहाँ लूटपाट करने आए। हमारे भारतवर्ष में इतने धन थे, लेकिन
लेकिन एक बात तो है कि इससे हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, चूँकि हमारे साथ हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है और हम लोग भगवान को मानते हैं और धर्म की एक आस्था रखते हैं, पूजा होती है, इसीलिए हम लोग का वो लोग कितना भी लूट के ले गए लेकिन वो लोग विनाशी की ओर जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो किसी भी धर्म के हो, पूजा पाठ ही होते हो या किसी धर्म में अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके के पूजा पाठ होते हैं, लोगों को अपनी आस्था बनाए रखना चाहिए, अपना काम करना चाहिए और कर्म के आधार पर होना चाहिए। कर्म क्षेत्र इसीलिए बोला जाता है, काम कीजिए और खुश रहिए। कितना सुंदर ये वट वृक्ष है, हम बयां नहीं कर सकते। यहाँ छोटे छोटे मंदिर है, शिव भगवान की है, माता की है, गुरु शंकराचार्य जी की है, सबकी मूर्ति है। देखिए कितनी खूबसूरत है। जब वहाँ ऊपर से वट वृक्ष से लटें गिरती है तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि पतला हो जाता है, नीचे आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक समान मिट्टी में गया हुआ है, जैसे मानो लग रहा हो कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब भगवान की लीला नहीं तो और क्या है। तो हाँ, मैं कह रहा था अब हम लोग की दर्शन पूरी हो चुकी है, माता को हमने यहाँ घुमा लिया है। अब हम लोग का प्लानिंग ये बन रहा है कि अब हम लोग यहाँ से जाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार से हम लोग जाएंगे और ये इसी को गीता उपदेश स्थल भी कहा जाता है। ये जो तीसर है वो ब्रह्म सरोवर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, रास्ते में है। ये रास्ते में बहुत सारा चीज़ यहाँ देखने का है। कल्पना चावला जी का ये है बहुत सारे हैं, ऑडिटोरियम है। और यहाँ से हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे। पूजा हमारी हो गई, सुबह सुबह हमने स्नान कर लिया था, स्नान करने के बाद पूजा कर लिया। अब सुबह सुबह यहाँ से हम लोग निकलेंगे अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, हरिद्वार। हरिद्वार में जाने का प्लान है। देखिए हरिद्वार जाते हैं या फिर ये बाहर का दृश्य कुरुक्षेत्र का, ये काफ़ी अच्छा है। एक कुरुक्षेत्र का ज्योतिषर का बहुत अच्छा है, गीता उपदेश स्थल का। ये मेन एंट्रेंस है। हमने गाड़ी बाहर में पार्क कर दी है। अब हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अभी हम निकलेंगे। देवप्रयाग जा गए या फिर हरिद्वार जाते हैं। अभी हम कुरुक्षेत्र से निकलकर हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। अभी हरिद्वार से आगे देवप्रयाग आता है। सोचे कि देवप्रयाग में जाके स्नान करें, वहाँ से हरिद्वार आकर स्टे कर देंगे। इसलिए है तो थोड़ा घूम लिया जाए। देवप्रयाग वो जगह है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों नदी का संगम है। उसी क्षेत्र से गंगा माँ का उद्गम होता है, इसलिए हम लोग देवप्रयाग की ओर निकल रहे हैं। फिर हम लोग हरिद्वार जाएंगे। देखिए रात में गंगा माँ का आरती देखेंगे। हम लोग गंगा के देश से गंगा की ओर जा रहे हैं, जहाँ गंगा माँ का उद्गम है। हम लोग चलो बोलिए। वैसे गंगा तो गंगोत्री से निकलती है, लेकिन गंगोत्री से भागीरथी नदी का उद्गम स्थान है। वहाँ से भागीरथी नदी बन के निकलती है और अलकनंदा विष्णु धाम बद्रीनाथ के पीछे से होकर आती है अलकनंदा, और दोनों का जहाँ संगम होता है वहाँ से गंगा का निर्माण होता है। और दोनों ही पानी बिल्कुल अलग है। भागीरथी नदी का भी रंग अलग है और अलकनंदा नदी का भी रंग अलग है। दोनों पानी में धारा बहुत तेज बहती है, इसलिए
इसलिए वहाँ जब भी किसी को भी स्नान करना हो काफ़ी सावधानी पूर्वक स्नान करना पड़ता है। वहाँ बैरियर बने हुए हैं, बस बैरियर के पास बैठ कर आप नहा लें और प्रकृति का आनंद लें, उसके साथ छेड़छाड़ कभी न करें। ये रास्ता दिखाता हूँ मैं कुछ देर तक, फिर हरिद्वार पहुँचकर फिर हरिद्वार के दिखाऊंगा। रास्ते बहुत अच्छे हैं, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, हरियाली बहुत है, हरियाली बहुत है। हम सब कुरुक्षेत्र गए थे तो कुरुक्षेत्र में जो अक्षय वट वृक्ष है बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत, जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, गीता का ज्ञान दिया था, वही है अक्षय वृक्ष। अक्षय वृक्ष के नीचे ये दिया था। यहाँ देवदार का पेड़ बहुत मिलेगा आपको, काफी सारे देवदार के पेड़ नजर आ रहे हैं। ये सारे हरियाली बहुत है। अब हम लोग और एक चीज़ बताना भूल गए हम आपको कि कुरुक्षेत्र जो होता है बासमती चावल के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और एक चीज़ और, यहाँ सरस्वती नदी का भी आगमन हुआ है, सरस्वती नदी का भी यहाँ पूजा किया जाता है। खैर अब हम आगे की ओर निकल रहे हैं। अब हम हरिद्वार देहरादून होते हुए हम लोग एक हरिद्वार जाते हैं, या फिर अगर दाहिनी की ओर जाएंगे तो हरिद्वार जाएंगे, और बाएं की ओर गए तो हो सकता है देवप्रयाग चले जाएं। ज़्यादातर चांस तो देवप्रयाग जाने का है, क्योंकि माँ तो हरिद्वार घूम चुकी है, तो एक बार मेरी इच्छा है कि मैं उसे देवप्रयाग घुमा दूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। अभी ज़्यादा रोड दिखाने से लोग बोर हो जाते हैं। हाँ, लेकिन आप मेरा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि हमने कहाँ पर क्या गलती की। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं, एंजॉय कीजिए। आप लोग बढ़िया रहिए, खुश रहिए।